गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्रीराम माइनिंग स्टडी चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो हमने 2 दिन पहले माइनिंग टर्मिनोलॉजी का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने 5 वर्ड के ऊपर डिस्कस किए थे। तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम रीकैप कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़े थे। तो पहले वर्ड था हमारा अबंडेंट वर्किंग, दूसरा अबंडेंट माइन मीथेन, अप्रोड सेफ्टी लैम्प, इलेक्ट्रिक टॉर्च, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर डिस्कस किए थे, देन ऑक्सिलरी फैन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट ऑन द एवरेज आउटपुट के पास। तो खास तौर पे एवरेज आउटपुट यानी क्या कहते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन कहता है द एवरेज आउटपुट ऑफ एनी माइन मीन्स द एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल वर्किंग विद इन स्पेसिफाइड माइन बाउंड्रीज। तो यहाँ पे एक स्पेसिफाइड माइन बाउंड्रीज होता है, दिस वन इज स्पेसिफाइड माइन बाउंड्री, जिसके अंदर से हर महीने कितना आउटपुट और कितना एक्सट्रैक्शन होता है। तो एक महीने में एक साल में रहता है कितना, 12 महीने। तो यहाँ पे एक वर्ड देखो मेंशन किया गया फाइनेंशियल ईयर। तो आप जो समझ नहीं पाते हो कि फाइनेंशियल ईयर हम कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं, तो पहले 1 अप्रैल से लेकर टिल लास्ट मार्च तक को हम बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर। तो एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स रहता है और एक महीने का जो एवरेज आउटपुट रहता है, जो जितना आउटपुट होता है, तो उतना 12 मंथ के अंदर टोटल आउटपुट के साथ अगर हम 12 मंथ से डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलेंगे हम एवरेज आउटपुट। देन आता है बैंक्समैन। सो बैंक्समैन को इसको समझाने पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस बैकग्राउंड में एक इमेज देख पा रहे हो। एक किसका इमेज है, एक अंडरग्राउंड शाफ्ट का मैकेनिज्म सिस्टम है जिसमें एक केज यहाँ पे है, दिस वन इज द केज, और ये अंडरग्राउंड माइंस को मेंशन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इस केज को ऑपरेट करने के लिए मीन्स इसको लोअरिंग और रेजिंग करने के लिए एक पर्सन नियुक्त होता है जिसको हम बोलते हैं बैंक्समैन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ द पर्सन, टूल्स, मटेरियल्स एंड टू ट्रांसमिट द सिग्नल एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट इंक्लाइन। तो एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट इंक्लाइन, तो ये रहा जो शाफ्ट है, यहाँ पे ये जो शाफ्ट है, तो यहाँ पे एक पर्सन रहता है एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करता है और उसके साथ साथ क्या करता है ना, लोअरिंग एंड रेजिंग करता है पर्सन, टूल्स एंड मटेरियल्स को, जो हम मटेरियल्स अंदर भेजते हैं या लोगों को हम ऊपर नीचे ऊपर करते हैं। तो इस तरह का जो काम होता है ये इस पर्सन का काम होता है जिसको हम बोलते हैं बैंक्समैन। और हमेशा याद रखना कि बैंक्समैन हमेशा इंक्लाइंड शाफ्ट के टॉप मोस्ट भाग में रहता है, मीन्स ऑन द टॉप। अगर ये रहा हमारा माइंस का सरफेस और ये है हमारा शाफ्ट इस तरह का, तो यहाँ पे जो रहेगा ऊपर इंसान, इसको बोलते हैं हम बैंक्समैन, और नीचे जो रहेगा उसको बोलते हैं हम अनसेटर। तो इसको थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि ये भी एग्जाम के आता है और इसमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट बूस्टर फैन। तो पहले हम ऑक्सिलरी फैन के ऊपर डिस्कस किए थे, अभी आ रहा है बूस्टर फैन। तो ये भी एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो कि यूज होता है एट द बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड माइंस में यूज होता है, और टू फॉर द बूस्टिंग ऑफ द होल करंट। यहाँ पे जो करंट मेंशन किया जा रहा है, तो बेसिकली ये मेंशन करता है हमारा एयर करंट, एयर का स्रोत, हवा का स्रोत को बढ़ाने के लिए, बूस्टिंग करने के लिए इस बूस्टर फैन का इस्तेमाल किया जाता है। पासिंग अलोंग द इनटेक और रिटर्न एयरवे इन द माइन वेंटिलेटिंग डिस्ट। तो उसको हम इनटेक साइड में यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न साइड में भी यूज़ कर सकते हैं। किस लिए ना, जो एयर करंट को स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कोल। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम माइनिंग तो पढ़ रहे हैं लेकिन ख़ास तौर पे हमारा बेसिक नॉलेज जो होता है, मतलब सिंपल वर्ड भी का मीनिंग कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होता। जैसे कि हम माइनिंग के ऊपर पढ़ रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है माइन का डेफिनेशन क्या है, माइनिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कोल। तो ये कुछ जनरल नॉलेज और जनरल चीज़ें होते हैं जिसको हमको याद करके रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे है कोल, तो कोल क्या कहता है, इट इंक्लूड एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, lignite, peat and many other form of carbonous matter which is sold and marketed as coal। तो खास तौर पे यहाँ पे जो एंथ्रासाइड बोला गया, विटामिनस बोला गया, लिग्नाइट बोला गया, पीट बोला गया, तो दीज आर द फॉर्म ऑफ द कोल्स। तो इस बेसिस में हमारा जो कोल होता है इसको हम कैटेगराइज करते हैं और इसी तरह से फॉर्म होता है। तो इस जो भी कार्बोनियस मैटर, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेशियस मैटर। तो जो भी कोल होगा या रॉक होगा, तो जो कि कार्बोनेशियस मैटर होगा तो उसी को बोलते हैं हम कोल। देन आता है कोल माइन मीथेन, बताया था एक नेचुरल गैस होता है जो कि रिकवर फ्रॉम द कोल माइन और पार्ट ऑफ द माइन। देन आता है कमिटी। कमिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन chosen to discuss about the problems, important information and to decide something for any organizations। तो यहाँ पे कमिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं। मतलब जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं, माइनिंग में हमारा होता है सेफ्टी कमिटी जो कि एवरी मंथ में बिठाया जाता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द माइंस। तो एग्जाम्पल के तहत में सेफ्टी कमेटी जिसमें रहता है सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं और जनरल मैनेजर भी रहते हैं, और सोसाइटी जो सोसाइटीज़ और कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज उनके साथ काम करते हैं तो उनका ओनर के साथ साथ उनके लोगों भी रहते हैं और जनरल वर्कर्स का लीडर्स भी रहते हैं, यूनियन लीडर्स भी रहते हैं। तो इन लोगों को मिला के एक कमेटी बैठता है और इस कमेटी का मेन मुद्दा ये रहता है कि प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करना या कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन निकल रहा है तो उसको कैसे हम लागू करें उसके माइंड्स के अंदर। तो इस तरह का जो काम होता है एक कमेटी में इसको डिसाइड किया जाता है और इसको ऑर्गेनाइज में लागू किया जाता है। देन आता है हम competent person। what do you mean by a competent person? in a relation to any work or any machinery, plant or equipment। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोला जा रहा है, एक वर्क के रिलेटेड हो सकता है, एक मशीनरी और एक प्लांट और एक इक्विपमेंट के रिलेटेड हो सकता है, जो कि 11 साल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, दिस वन इज द एज ऑफ 20 years। ए पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 20 years, जिसको 20 से ज़्यादा से अति कम से 20 years होना चाहिए। Who has been duly appointed in writing by the manager, जिसको अपॉइंट किस तरह से किया गया होगा ना, मैनेजर के थ्रू, एज ए पर्सन ऑफ कॉम्पिटेंट, एक कॉम्पिटेंट होगा टू सुपरवाइज और परफॉर्म द वर्क और टू सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ दैट मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट। एज ए वर्कर हो सकता है, एज ए ऑपरेटर के थ्रू हो सकता है, जो एक मशीनरी का ऑपरेटर हो सकता है या प्लांट का ऑपरेटर हो, और एनी अदर इक्विपमेंट का ऑपरेटर हो सकता है जो कि उसी काम के लिए नियुक्त किया गया हो और राइटिंग के मैनेजर के थ्रू, राइटिंग के थ्रू अपॉइंट किया गया हो, तो उसी को बोलते हैं हम कॉम्पिटेंट पर्सन। हु इज, जो और वो व्यक्ति इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटीज असाइन टू हिम एंड इंक्लूड्स ए सर्टिफायर। तो इस कॉम्पिटेंट पर्सन में सिर्फ कोई ओवरमैन या असिस्टेंट मैनेजर इनको बोला नहीं जा सकता, एक सर्टिफायर भी कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है अति कम से कम। तो यहाँ पे सबसे जो लोअर पोस्ट रहता है सर्टिफायर को हम भी कॉम्पिटेंट पर्सन के हिसाब से गिन सकते हैं अगर उसके पास एक चीज़ करने की खामियां हो और अच्छे से उसके ऊपर जानता हो, तो उसी को एक मैनेजर राइटिंग में उसको अप्रूवल देता है और उसको कॉम्पिटेंट पर्सन के मुताबिक उसको ठहराता है। देन आता है कंट्रैक्टर।
तो एक बेसिक नॉलेज मैं प्रोवाइड करना चाहूँगा, जितने भी हमारा माइंस है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सारे के सारे उसमें जो ओबी रिमूवल का काम होता हो, एक्सट्रैक्शन का, कोल एक्सट्रैक्शन और मिनरल एक्सट्रैक्शन काम करना हो, और मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन का काम करना हो, वो सारे काम एक सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं करता। वो कुछ सपोर्टिंग कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज और लिमिटेड के थ्रू और कंट्रैक्चुअल बेसिस के अंदर से काम करता है। तो इसीलिए ये वाला वर्ड का मीनिंग हमको जानना बहुत ही जरूरी है, कंट्रैक्टर। So an individual or an association of individual company, firm, the local authority or a local body who provides the services। तो ये लोग क्या करते हैं ना, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे एक कंपनी रहता है, वो प्रोवाइड करता है, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, किस तरह का ना, वो ओवी रिमूव करवाएगा। मीन्स जो हमारा माइंस शुरू करने से पहले वो उसका काम है सिर्फ ओवी को रिमूव करना। या फिर हम एक दूसरे कंपनी का काम होता है, कोल को सिर्फ कोल कटिंग करेगा, वो अपना मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह लगवाएगा और उसका काम है सिर्फ कोल को कट करके एक्सट्रैक्ट करवाएगा। उसी तरह दूसरा कोई फार्म है, लोकल कंपनी का होगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए वो सब सारी चीज़ें जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह। तो इसी तरह डिफरेंट काम रहता है। तो इसको कंट्रैक्चुअल बेसिस में काम करवाया जाता है। तो इसलिए कंट्रैक्टर का मीनिंग यही होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। तो आज क्या क्या हम डिस्कस किए, तो फर्स्ट डिस्कस किया एवरेज आउटपुट, देन बैंक्समैन, देन बूस्टर फैन, कोल के डेफिनेशन के बारे में जाने, कोल माइन मीथेन कौन सा वाला, इस मीथेन को हम बोलते हैं दरअसल CH4, जो कि कार्बोनियस गैसेस होता है। और कमिटी, देन कॉम्पिटेंट पर्सन, सो एज याद रखना 20 साल का ज़रूरत होता है, जो कि राइटिंग के थ्रू अपॉइंट किया जाता है मैनेजर के बाद। और एक होता है कंट्रैक्टर, जो कि लोकल बॉडी और द कंपनीज और फर्म जो कि सर्विस और ऑपरेशन इन माइन एक प्रोवाइड करता है ऑन द कंट्रैक्ट बेसिस और इंक्लूड द सब कंट्रैक्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। बाय बाय, टेक केयर।